नमो बुद्धाय, जय भीम, जय कांसीराम, जोहार साथियों। सबसे पहले तो मैं आज मान्यवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरा मिशन जय भीम, पूरा बहुजन समाज, पूरा देश आज उनकी पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। आइए मैं आपको सुनवाना चाहता हूं मान्यवर कांसीराम साहब क्या कहते थे। ये काम महात्मा फुले ने शुरू किया, उसके बाद चला, उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने चलाया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, उसके बाद आज अमर नहीं रहने वाला हूँ। मुझे भी एक ना एक दिन जाना है, लेकिन ये काम तो चलता रहना चाहिए। ये काम चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। ये जो सपना था ना मान्यवर कांसीराम साहब का कि एक दिन मुझे भी जाना है, लेकिन ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। ये बहुजन समाज की हक अधिकार की लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होना चाहिए। मान्यवर कांसीराम साहब के बाद वो लड़ाई कुछ हद तक धीमी पड़ी थी, लेकिन आज बहुजन समाज के तमाम युवा संकल्प कर चुके हैं कि हम मान्यवर कांसीराम साहब का सपना जरूर पूरा करेंगे, हम बहुजन समाज को हुक्मरान जरूर बनाएंगे। और आज जो उन्होंने सोचा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज पूरा का पूरा विपक्ष, सारी पार्टियां मिलकर सामाजिक न्याय की लड़ाई पर एकजुट हो चुकी हैं। निश्चित तौर पर 2024 में सामाजिक न्याय की जीत होगी। लेकिन साथियों, एक बात ध्यान रखना, चमचा युग के अंदर मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था, चमचा चाहे सोने का हो, चमचा चाहे चांदी का हो, चमचा चाहे पीतल का हो, चमचा चाहे सिल्वर का हो, चमचा चाहे प्लास्टिक का हो, चमचा चमचा होता है। किस कढ़ाई में से सब्जी निकालकर किसको कितनी देनी है, ये तय चमचा नहीं करता, ये वो तय करता है जिसके हाथ में चमचा है। तो इन हाथों ने, जिन्होंने चमचों का इस्तेमाल करके हमारे समाज के लोगों के हक और अधिकार को छीना है, आज समय आ गया है उन हाथों को तोड़ने का, जिन्होंने इन चमचों का इस्तेमाल करके हमारी हकमारी की है। आइए हम सब लोग मिलकर उन हाथों को तोड़े और मान्यवर कांसीराम साहब के सपने को, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसको पूरा करें। आप ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बाद उनके पूरे कारवां को आगे बढ़ाया। आपने ना केवल बहुजन समाज में हुक्मरान बनने का सपना दिखाया, बल्कि उस सपने को कामयाब करके दिखाया। आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1988 से मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, इस नारे को देकर पूरे दिल्ली को नीला किया और अंत में पिछड़े वर्गों को 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू होने के बाद वीपी सिंह जी के माध्यम से ये आरक्षण मिला। और आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप ही ने कहा था बहुजन समाज 85% है, और आज उस वक्त जो आपने कहा वो सच साबित हुआ। बिना किसी सर्वे के आपने किस तरह पूरे देश में घूमकर ये डाटा जुटाया होगा, आपने उस वक्त बता दिया था कि बहुजन समाज 85% है, और आज बिहार की सरकार ने जो जाति के आंकड़े जारी किए, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि बहुजन समाज 85% से भी अधिक है। और उससे ये बात भी स्पष्ट हो गई जो जगदेव बाबू कुशवाहा जी ने तब कहा था, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपका वो सपना अब पूरा हो चला है। पुनः मैं मान्यवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार।